ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, सबका प्रतियोगी काल है, सबका विरोधी विपरीत चलने वाला। आप सोचोगे मैं जिंदा बना रहा हूँ, काल नष्ट कर देगा। हर एक वस्तु का सबका प्रतियोगी काल है। उदाहरण के लिए ये कैसा है काल? एक तो ये अनेक जीवों का भोजन करता है, जो मिल जाए उसी को खा जाता है। जैसे यहाँ कह रहे हैं काल सबका प्रतियोगी कैसे है? क्योंकि अनेक जीवों को भोजन करता है, सबका विरोधी है। ये जुआ आदिकों को मक्खी, ये जो मक्खी है ना, और मच्छर आदि, ये सब नष्ट होते हैं। ये किसके द्वारा नष्ट होते हैं? काल के द्वारा नष्ट होते हैं। किसी का ये काल कैसा है? अरे भाई, काल समय का नाम है। बरसात का समय आएगा, मच्छर मक्खी डांस, जो ये गाय भैंस को डांस लगते हैं, सारे बहुत जबरदस्त मक्खी होती है, वो काटती है, बड़ी तेजी खून चूस लेती है। ये कब पैदा होते हैं? बरसात का काल आता है, वर्षा का काल आया कि ये सब पैदा हुए, और सर्दी का काल आया तो मच्छर चले, मच्छर मक्खी खत्म। काल का मतलब समय। सबका प्रतियोगी काल है और अनेक जीवों को भोजन करता है। ये जुआओं को भी नहीं छोड़ता है। जिसके जुआ पड़ जाते, जुआ अगर पड़ जाए तो जुआ भी तो मारने की दवा ले आते हैं लोग, डाल लिया सर में तो जुआ मर जाते हैं। तो क्या है? काल सबका अंत करता है। जुआ आदिकों को मक्खी का और मच्छर आदि, ये सब काल खा जाता है। कोई कहे वो तो दवा के द्वारा मर गया, तो दवा कौन लाया? काल ने ही तो प्रेरित करके दवा मंगवाई कि जुआ नहीं मर रहे हैं, बोले दवाई आती है, दवाई डाल दो सर में, सब जुआ मर जाएंगे। काल ने ही तुम्हारा दिमाग फेर करके जुओं का अंत करवा दिया। तो और मक्खी और मच्छर आदिकों को ये मेढक भी खा जाता है। मच्छर है ना, बैठ देखना कभी मच्छर, वो मेढक होता ना, एक कोना पकड़ता है बढ़िया सा, और वहाँ बैठ जाएगा। जो मच्छर आया, और बाकी जीव ऐसी होती निकलती बाहर से तुरंत पकड़ लेती है। और मक्खी को भी ऐसा ही करता है। दुनिया भर की मक्खियाँ भिनभिना रही होंगी, एक कोने मेढक पहुँच गया तो एक एक करके सबका सफाया करता रहता। जो सामने गया धर उसको खाया। तो यहाँ कहते हैं मच्छर और मक्खी को दादुर अर्थात मेढक खा जाते हैं, और मेढक को राम जी सर्प खा जाता है, और सर्प को नेवला नष्ट कर देता है, खा जाता है। और हे राम जी, नेवला को बिल्ली मार देती है, और बिल्ली को कुत्ता नहीं छोड़ता। कुत्ता जो शिकारी होते हैं ना, गांव के पहले कुत्ते बिल्ली को देख कर बहुत दौड़ते थे। एक बार एक जगह कुत्ता देहात में छप्पर पड़ा था, उसमें घुस गई एक बिल्ली, और पीछे धर कुत्ता छूटे गांव वाले कुत्ता, और वैसे टाइप के थोड़े होते ही हैं। अब गए, बिल्ली भी गांव वाली थी, वो तो वैसी थी ना। हाँ, तो अब वो कुत्ते ने मुंह डाल लिया, बिल्ली ने मुंह ही पकड़ लिया, तो बस हो गया काम। मुश्किल कर देती कई बार कुत्ते को भी, जैसे तैसे उसने कुत्ते ने मुंह छुड़वाया अपना, और छुड़ाने के बाद में जुगाड़ लगा के उसको फिर हरा पाया बिल्ली को। तो क्या है, कई कुत्ते मिल करके। तो यहाँ कहते हैं बिल्ली को कुत्ते जीत लेते हैं, और कुत्तों को भेड़िया खा जाता है। और हे राम जी, भेड़िया को तो सिंह खा जाता है, और सिंहों को, जो कि जंगल का राजा कहलाता है, जंगल में ही कोई सरब करके एक जानवर होता है,
हाँ, वो सरब नाम का जानवर शेर को नष्ट कर देता है। और सरब जो है नहीं मरता किसी के द्वारा। वो कब मरता है? जब बादल आ जाते हैं और बिजली गरजती है, तो उस गर्जना को सुन करके वो मर जाता है। सरब को मेघ की गर्जना नष्ट करती है। वायु जैसे मेघ है, अब वो जो मेघ है, मेघ की गर्जना ने सरब नष्ट कर दिया। सरब नाम का ये एक पशु है जो शेर से भी ज्यादा बलवान माना गया है। तो कहते हैं हे राम जी, उस मेघ को वायु नष्ट कर देता है। हाँ, और वायु को पर्वत, चाहे जितना बड़ा वायु हो, पर्वत आ जाएगा सामने तो वहाँ वायु का प्रभाव नहीं होता। जो पर्वत के पीछे लोग होंगे उनके ऊपर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता। और ये जो पर्वत है, इस पर्वत को इंद्र का वज्र जीत लेता है। वज्र जो है पर्वत को भी काटने में समर्थ है। इंद्र का वज्र इतना प्रभावशाली है। और हे राम जी, इंद्र के वज्र को विष्णु जी का सुदर्शन चक्र जीत लेता है। सुदर्शन चक्र सबसे बड़ा पावर है शक्ति के मामले में। भगवान श्री हरि विष्णु के पास जो सुदर्शन चक्र है, उसका जवाब किसी के पास में भी नहीं है। वो अमोघ अस्त्र है। और हे राम जी, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र सबसे अमोघ है। और विष्णु भी अवतारों को धारण करते हैं। 24 अवतार होते हैं भगवान विष्णु, 24 अवतार धारण करते हैं। उसमें 10 अवतार मुख्य हैं। बोले 10 अवतार कौन से हैं? तो 10 अवतार तो हैं, ये कलयुग वाले 2 जोड़ लो। बोले कलयुग वाले कौन से 2 हैं? बोले एक बुद्ध, भगवान विष्णु नास्तिकों के आचार्य बने थे, वो बुद्ध अवतार कहलाता है। नास्तिक मत चलाया, वेदों को अस्वीकार कर दिया, जिसकी वजह से भगवान विष्णु नास्तिकों के आचार्य कहलाए, क्योंकि वेद परंपरा को छोड़ दिया था। किसी ने कहा इन्होंने वेद परंपरा को क्यों छोड़ दिया? भगवान विष्णु ही वेद परंपरा के चलाने वाले, सनातन मर्यादा के स्थापन करने वाले हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? किसी संत से हमने सुना था, ऐसा मन में था कि भाई ऐसा क्यों किया भगवान विष्णु, तो सनातन वैदिक धर्म के ही प्रवर्तक हैं, उन्हीं का ये धर्म है। तो उसके विषय में कहते हैं कि उस समय कापालिक आदि बहुत सारे लोग बलि प्रदान हो गए थे। बच्चे हाथ से छूट जाएं तो गायब हो जाएं, वो तुरंत बलि चढ़ा देते थे। पशुओं की नर बलि, जो पता नहीं क्या क्या बलि आदि की परंपरा उस समय ज़्यादा बढ़ गई थी। और तरह तरह के उपद्रव हिंसात्मक होने लगे। तो पूजा बगैर बलि के हो गई ना, बगैर बलि जरूर ही चढ़ाना है। किसी का बच्चा उठा लिया, किसी की बच्ची उठा लिया, किसी का आदमी गायब कर दिया, पता लगा डाकुओं ने धर पकड़ा, जहाँ बाहर खेत गए पकड़ा, धर बलि चढ़ा दिया। ये ज़्यादा ही कुछ हो गया था, जिससे संसार में त्राय त्राय मची हुई थी। और जब संसार में लोग अति करने लगते हैं तो ये बात भगवान विष्णु को ज्ञात हो जाती है, क्योंकि वो सबके अंतरात्मा हैं। देवों की सभा में श्री हरि विष्णु ने कहा कि लोग वेदों का आश्रय लेकर के वेद की दुहाई दे रहे हैं कि बलि चढ़ाना जायज़ है। तो ये लोग जो है उसका आश्रय लेकर के कुछ ज़्यादा ही गलत करने लगे हैं। समाज को सही दिशा दिखानी चाहिए, इसलिए इस बलि प्रथा का अंत कर देना चाहिए, जीवों की हिंसा ना करना चाहिए। तो ऋषियों से कहा तुम जाओ। ऋषियों ने कहा कि धर्म के लिए, युद्ध आदि के लिए यज्ञ में कुछ विशेष यज्ञ हैं जिनमें पशुओं की बलि चढ़ती है। तो लोग तो पूछेंगे कि वेद में तो लिखा है, तब क्या उत्तर देंगे? तो भगवान विष्णु ने कहते हैं, कहा कि तुम जो है इसे कुरीति को ख़त्म करो, भले ही कहना पड़ जाए कि हम नहीं मानते उस श्रुति वचन को।
ऐसा कहने पर ऋषियों ने कहा कि हे भगवान, आपकी वाणी वेद है, उसकी निंदा करने वाला अवश्य नरकगामी होता है, इसलिए मैं वेद की निंदा नहीं कर सकता। और यदि वेदों की निंदा कर दी, वेदों को अस्वीकार कर देंगे तो हम नास्तिक कहलाएंगे, और नास्तिक जो है ना, जो नास्तिक है वो नरकगामी होता है, इसलिए हम नास्तिक नहीं होना चाहते। वेदों की निंदा मैं कदापि नहीं करूँगा, क्योंकि वेद ही ईश्वर की वाणी है, और वेद को जो मानेगा वो ईश्वर को भी मानेगा, वो ब्रह्म माया जगत सबको मानेगा, क्योंकि वेद में ही सबका कथन है। एक भाग को माने, एक भाग को ना माने तो भी वेद का तिरस्कार है। इसलिए हमारे से ना होगा तो भगवान विष्णु ने कहा फिर मैं ही करूँगा, बाद में तुम लोग हमें दोष ना देना, आकर के घेर लो, आकर के साथ करने चले आओ। बोले आप करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लोग जीव हैं, आप ईश्वर हैं, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। आप तो स्वतंत्र हैं, सिर पर आपके कोई है नहीं, विधि निषेध तुम्हारे पर लागू है नहीं। हम जीव हैं, हमारे को विधि निषेध लागू है, हमारे मन में कर्तापन आ जाता है, कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। आप कर्मों के बंधन से परे हैं, इसलिए आप करो, आपकी वाणी है, आप मानो ना मानो आपकी इच्छा। ऐसा हमने किसी से सुना है, ये कोई प्रमाणिक ग्रंथ में नहीं है, सुनी सुनाई बात बता रहे हैं। तो तब भगवान विष्णु ने ऋषियों से कहा ठीक है फिर मैं ही जाता हूँ। तो भगवान श्री हरि विष्णु ये जो कपिल वस्तु करके स्थान है ना, यहाँ पर राजा शुद्धोधन के यहाँ सिद्धार्थ के रूप में जो ये बालक जन्मा, इसने जब साधना की और साधना करने के बाद भगवान विष्णु की चेतना इसमें प्रकट हुई, जिसको ये लोग बोध दिवस मनाते हैं। उस समय विष्णु चेतना एक ऋषि के रूप में इनके अंदर प्रवेश कर गई। जैसे परशुराम में 4 कलाएं कुरुक्षेत्र में श्री हरि विष्णु की तपस्या करते समय प्रवेश कर गई थी, और उनको आवेशा अवतार बोला जाता है। ऐसे ही सिद्धार्थ, जो शुद्धोधन के पुत्र जो सिद्धार्थ हैं, इनके अंदर जब बोध दिवस, जब बुद्ध पूर्णिमा आती है ना, उस समय व्रत उपवास करते करते चंद्रमा की ओर देख रहे थे, इधर वृत्ति रुक गई। पहले से ब्रह्मा व्यास किया ही था, वृत्ति रुक गई। शुद्ध साक्षी आत्मा में सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, सारी सृष्टि का आधार मैं हूँ, ऐसा बोध हो गया भगवान बुद्ध को। कोई शून्य नहीं देखा था भगवान बुद्ध ने विष्णु परम पदम को ही मैं बुद्धि करके जाना था। उस समय उनके अंदर भगवान विष्णु की दिव्य चेतना ने प्रवेश किया, जिससे वो सिद्धार्थ फिर बुद्धिष्ट की पदवी को प्राप्त हो गए, बुद्ध हो गए। बुद्ध का मतलब है ज्ञान स्वरूप। विष्णु का ज्ञान बुद्ध के अंदर आ गया, इसलिए बुद्ध को एक अवतार माना गया है। 10 अवतारों में भगवान विष्णु के ये बुद्ध भी एक अवतार है, जो कि आज के 2500 साल पहले हुआ था, ऐसा लोग कहते हैं। और दूसरा अवतार कलयुग, ये पहला अवतार तो कलयुग के शुरुआत में, और दूसरा अवतार कल्कि। ये कल्कि अवतार जो है कलयुग के लास्ट में होगा। तो भगवान विष्णु कहते हैं सुदर्शन चक्र सबको जीत लेता है, और वो भगवान विष्णु भी अवतारों को धारण करते हैं, और अवतारों को धारण करते हैं तो उनका भी जन्म और मरण शरीर की दृष्टि से देखा जाता है। तो भगवान विष्णु के 24 अवतार है, 24 में 10 अवतार मुख्य हैं। तो कलयुग के 2 अवतार, एक पहले वाला और लास्ट वाला। पहले वाला बुद्ध है और लास्ट वाला कल्कि है। उसमें नास्तिक आचार्य बुद्ध हैं, पर कल्कि नास्तिक आचार्य नहीं है। वो शुद्ध सनातन वैदिक संस्कृति के प्रवर्तक, सबके अंतरात्मा और धर्म की रक्षा करने वाले कल्कि कहे गए हैं। ये साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु लास्ट में अवतार लेंगे। और द्वापर वाले भगवान श्री कृष्ण, और त्रेता वाले राम जी। बोला कई हो गए, 4 हो गए ना, 10 अवतार मुख्य है ना 24 में। और
परशुराम और वामन कितने हो गए? 6 हो गए। और 2 जल वाले, मत्स्यम कूर्मम। मत्स्यावतार, राजा सत्यव्रत को बचाने के लिए मछली का अवतार धारण किया था। नाव में वो घूमता रहा ना, वहाँ प्रलय में नाव में बिठा दिया था, और एक बासुकी नाग जो है उसके सींग में उसका जो कांटा था ना मछली को, उसमें एक सिरा लगा, एक नाव में वो महाप्रलय के समय में तैरता रहा मछली के रूप में। उनकी नाव जो थी ना, मछली खे रही थी। मछली जो है अपार समुद्र में उस नाव को डूबने नहीं दी। वो मछली के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु थे। मत्स्यावतार राजा सत्यव्रत और ऋषियों की और समस्त बीजों की नाव में बिठाकर के रक्षा की थी। तो मत्स्यावतार कूर्मः, और वो जो मद्राचल डूबने लगे तो कछुआ बन गए। भला भगवान श्री कृष्ण कछुआ बन गए। तो इस तरह कितने हो गए अवतार? अच्छा 8। और 2 बनचर, वराहम, एक बराह भगवान, सूकर भगवान। हाँ, बराह और सूकर, सूअर के रूप में, और बराह भगवान। बराह सूकर एक ही है क्या? एक ही है ना। अच्छा, और एक और कौन है? मत्स्यम कूर्मम बराहम च, हाँ नरसिंह। हाँ, नरसिंह भगवान वाला। तो इस तरह से ये 10 अवतार हैं। 2 बनचर, 2 जलचर, 4 हो गए। बनचर में हो गए सूकर भगवान जो बराह रूप में थे, और नरसिंह भगवान 2, और मछली और कछुआ के रूप में अवतार धारण किया भगवान ने। तो ये 2 4 हो गए। राम और कृष्ण 6 हो गए। परशुराम और वामन 8 हो गए। कल्कि और बुद्ध भगवान, ये हो गए जाकर 10 अवतार भगवान विष्णु के मुख्य कहलाते हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं इस संसार में स्थायी कुछ नहीं है। कि ये कहते हैं कि मेढक को सर्प, सर्प को नेवला, नेवला को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ता, कुत्ता को भेड़िया, भेड़िया को सिंह, सिंह को सरब, सरब को मेघ नष्ट कर देता है। और मेघ को वायु, वायु को पर्वत नष्ट कर देता है, पर्वत को इंद्र का वज्र खत्म कर देता है, और इंद्र के वज्र को सुदर्शन चक्र निगल जाता है, खत्म कर देता है। ऐसे भगवान विष्णु भी जब अवतार धारण करते हैं तो यहाँ कहते हैं कि जरा मरण से युक्त देखे गए हैं। उनका भी भय प्रकट, कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या, हितकारी जन्म भी होता है और महाप्रयाण भी होता है, जब वो अपना शरीर अदृश्य करके श्री वैकुंठ धाम को पधारते हैं। हाँ, तब वो निर्गुण निराकार हो जाते। वैकुंठ धाम ये अंतर्यामी आत्मा है भला, और वो ऊपर वाला वैकुंठ धाम सत्यलोक वाला, वहाँ भी जो वो एक रूप में रहते हैं। वो ईश्वर अनेक रूप बनाने में समर्थ है ना, और सबका अंतरात्मा भी है। इसलिए अवतारों को धारण करके विष्णु भी सुख दुख जरा मरण संयुक्त देखे गए हैं। इसी प्रकार निरंतर भूत जाति जितने भी है, भूत प्राणी, ये काल के गाल में जा कर के समा जाती है। काल सबको जीर्ण कर देता है, जीर्ण शीर्ण कर देता है। परस्पर जीव जीवों को खाते हैं, और निरंतर नाना प्रकार के भूत जात 10 दिशाओं में उपजते हैं। जैसे जल में मत्स्य कच्छ, पृथ्वी में कीट आदिक, अंतरिक्ष में पक्षी, और वन बीथी में जंगल में सिंह आदिक, और मृग स्थावर में पिपील का, दरदर कीटादि, विष्टा में कृमि, नाना प्रकार के जीवगण इसी प्रकार निरंतर उपजते और मिट जाते हैं। कोई हर्षवान होता है, कोई शोकवान होता है, कोई रुदन करता है, और कोई सुख दुख मानते हैं। पापी पापों के दुख से निरंतर मरते हैं और सृष्टि में उपजते और नष्ट होते हैं।
जैसे वृक्ष से पत्ते उपजते हैं, तैसे ही कितने भूत उपज करके नष्ट हो जाते हैं, उनकी गिनती नहीं है। जो बोधवान पुरुष हैं वे अपने आप से आप पर दया करके अंतर्यामी आत्मा को सर्वाधिष्ठान मैं हूँ ऐसा जान करके संसार समुद्र से पार करते हैं, अपने को पार कर लेते हैं। आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा के रखें। ओ